हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, राशि को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे, साथ ही क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो जो भी गाइडेंस निकलती है प्लीज़ उसे मानने की कोशिश कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। ठीक है, और साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो या कुंडली दिखानी हो अपनी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग जो होती हैं उसमें आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब वो पेड रीडिंग रहती हैं। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो डेक से देखेंगे, फिर हम गाइडेंस कार्ड्स देखेंगे आपके लिए क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ माय डियर एंजल्स टेल मी कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 मार्च 2025 तक का टाइम। 11 से लेकर 20 मार्च 2025 का टाइम कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए। 11 से लेकर 20 मार्च 2025 का टाइम कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड से आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी, आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन पोलाइट एंड हम्बल रहेगा आपका। प्यार से बात करना, प्यार से ट्रीट करना, अहंकार से दूर रहने की ज़रूरत है। एंड फालतू की कम्युनिकेशन मतलब कि आर्ग्यूमेंट वगैरह किसी से नहीं करना। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट। ओके, सो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए काफ़ी मिक्स सा जो है रहने जा रहा है। ठीक है, मिक्स सा टाइम रहेगा आपके लिए। पहली बात, आपको आपके जो भी जैसा मतलब कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जब मैं कहती हूँ कर्मों का फल, कई बार हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं जिसका इम्पैक्ट हमें अब भुगतना पड़ता है लाइफ में। ठीक है, करंट लाइफ में। तो इसलिए इस बात को ये मत सोचना कि मैंने इस जन्म में तो बहुत अच्छा करा, सबके साथ लॉयल रही, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो गई। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर चीज़ आपको इस टाइम में ध्यान रखनी है वो है आपकी कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लोगों से किस तरह से बात करते हो, आपका टोन किस तरह का है, पोलाइट है, हम्बल है या अपोजिट है कि आप गुस्से में बात कर रहे हो, आपके अंदर एक अहंकार का भाव है, घमंड दिखा रहे हो किसी चीज़ का, ओ मैंने तो ये अचीव कर लिया लाइफ में, दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आप प्यार से बात करोगे लोगों से उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, उनके कर्म देखो उनके साथ है, आपका कर्म आपके साथ है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। एंड यस, किसी किसी को यहाँ पे धोखा मिल सकता है, मैं बता दूँ, कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा कर सकता, किसी किसी को। हर कोई अपने से प्लीज़ रिलेट ना करे। मान लीजिए अगर 100 लोग ये रीडिंग देखते हैं तो हो सकता है 5 या 6 के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपको किसी ने चीट कर दिया। अब चीट करने की बात ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हार्ट ब्रेक हो गया किसका रिलेशन। कई बार छोटी मोटी चीज़ें भी हो जाती हैं, जैसे मान लो ऑफिस में किसी ने कुछ आपके खिलाफ बोल दिया, आपकी बात को थर्ड पर्सन को बता दिया, तो आपको लग रहा है कि इसने क्यों बोला, मैंने तो इस पर ट्रस्ट करके मतलब कि ये बातें शेयर की थी और इसने एक्सपोज कर दिया, मतलब सारी चीज़ें सीक्रेट्स आपके खोल दिए। ठीक है, तो इसलिए बी केयरफुल, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। एंड या तो आपका एक और चीज़ कहूँगी, बिकॉज कुछ लोगों को यहाँ पे ना अकेलापन भी मतलब ज़्यादा बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स यस, ब्रेकअप के चांसेस हैं यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के। ओके, बहसबाजी होना अपने पार्टनर से, उनकी बातें आपको चुभना, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इसलिए जितना पॉसिबल हो
आपके जो भी पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अगर मान लीजिए आपने किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो ठीक है, बट यस अगर पहले से ही प्रॉब्लम चल रही हैं तो आपके हाथ में तो ऑब्वियसली नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो बहुत पेन में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इतना कि आपको लाइक लोगों से मिलने जुलने का मन भी नहीं करेगा शायद किसी को, तो यहाँ पे ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। आपको तो अपना देखो कम्युनिकेशन ठीक रखनी है, मैंने आपको बता दिया, और आपको घमंड नहीं करना है, ठीक है। जितना वाद विवाद से बचोगे ये टाइम पास हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, ठीक है। तो निकाल दो इस बैड टाइम को, आपके लिए ठीक रहेगा। पर हाँ, सामने वाले की इंटेंशन ही अगर आपके प्रति गलत है, अगर किसी ने मतलब कि सोचा है या किसी की फितरत ही है आपको धोखा देने की, तो उसमें देखो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये तो एक लाइक गुण है इंसान का, अवगुण है, जो भी आप कहें कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं सबके साथ, ठीक है ना। तो अगर किसी का चीटिंग ही इंटेंशन है, कोई रहा है ऐसा, तो इस चीज़ में देखो आपको तकलीफ़ में खुद को रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सोशल रहना, लोगों से मिलो जुलो, नए दोस्त बनाओ, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, प्रॉब्लम को किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ शेयर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ ही कहूँगी कि अगर आपको कोई बीपी इशू या हार्ट इशू अगर लगता है, मान लो चेस्ट साइड में पेन हो रहा है या आपका बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, अपनी मेडिसिन्स प्रॉपर टाइम पे लो। अगर आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं एंड लाइक अगर आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है या बीपी इशू है, तो आपको अपनी जो है दवाइयाँ टाइम पे लेनी है। देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है बिल्कुल फ्रेश एनर्जीज मतलब कि हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कुछ लोगों का ना ऑलरेडी ये चीज़ें सफ़र आप कर चुके हो, दुख दर्द झेल चुके हो, आपका पार्टनर ऑलरेडी कर चुका है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और आपको अब उसे जब देख रहे हो, आप आज जिस किसी सिचुएशन में हो, भले ही आप पर ऑफ कोर्स इम्पैक्ट है उन सब चीज़ों का, आज भी आपको सोचकर खुद पे गुस्सा आता होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा, क्यों डिसीजन लिए, क्यों किसी पर इससे ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, ठीक है। आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन आपको एक कहीं ना कहीं एक प्राउड भी फील होगा, ठीक है। एक प्राउड वाली भी फीलिंग आएगी कि अच्छा हुआ ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया या चली गई, ठीक है। क्योंकि आपका उनके सामने जो है उनकी आमना सामना हो सकता है, ठीक है। तो कई बार होता है लाइक आप जा रहे हो कहीं या सडनली किसी पार्टी में टकरा गए या कुछ भी चीज़ें, तो इस तरह का आपके हो सकता है। या आपको अगर किसी और के थ्रू पता लग रहा है कि आज वो किस सिचुएशन में जी रहा है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आएगा कि उसने मुझे इतना दुख तकलीफ़ दी थी एंड वो यही डिज़र्व करती है या वो यही डिज़र्व करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर भी आपको रहेगा कि थैंक गॉड मैं बच गई या मैं बच गया, ठीक है। तो इस तरह की भी आपकी थॉट्स रह सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगी कि इन 10 डेज़ में अगर आपके साथ ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो गई हैं दैन नो इशू, लेकिन इन 10 डेज़ में अगर आप किसी के साथ न्यू रिलेशन में आते हो, कोई दोस्त बनाते हो, कुछ भी करते हो, सो ओवर शेयर नहीं करनी है चीज़ें, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, कोई आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है। दूसरी चीज़, आपको किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। कम्युनिकेशन जितना आपका प्यार से रहेगा, लवेबल रहेगा, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज़ आप को किसी के शब्द बहुत ही आहत कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं कि इसने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली, कैसे इसने मुझसे इस टोन में बात की, ठीक है। मतलब कई बार होता है ना लोग ताना मारते हैं, जाने अनजाने आपके रिलेटिव भी मार सकते हैं, दोस्त भी मार देते हैं कि अरे तुम तो इस चीज़ में ऐसे निकले हो, ठीक है। तो किसी की बातों को ज़्यादा दिल से लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, टेंशन मत लेना, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ओके। साथ ही आपको अकेलापन ज़्यादा भा रहा है तो बेटर होगा कि अगर आप अकेले बैठते हो तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, थोड़ा सा यूनिवर्स से, थोड़ा सा गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, आपके लिए बेहतरीन रहेगा ये चीज़, ठीक है। और छोटे स्टेप्स उठाओ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में या दोस्ती में एंटर कर रहे हो अपने टूटे हुए दिल के साथ, यस, टूटे हुए दिल के साथ आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, मूव ऑन करने की भी सोच रहे हैं कुछ लोग, ठीक है,
लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स उठाना, ऐसा नहीं है डायरेक्टली किसी के सामने गए और बोल दिया मुझे शादी करनी है, नहीं, एक दोस्ती करो, थोड़ा सा किसी को जानो पहचानो, देन छोटे छोटे स्टेप्स लो, आपके लिए ठीक रहेगा। एक्शन ओरिएंटेड आपको रहने की ज़रूरत है, प्रमोशन आपकी हो सकती है। बाकी देखो ये जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वो आपके करियर से भी रिलेटेड है कि आपको करियर में ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, पर्सनल लाइफ के लिए भी यही आपके लिए सजेशन है, ठीक है। बाकी आप मेडिटेशन करो, आपके लिए ठीक रहेगा, करियर में भी आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही एक क्लियर कम्युनिकेशन भी आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है। अगर आपको सामने वाले को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम है, कुछ भी डाउट्स हैं, बेटर है कि आप सामने वाले से खुलकर बात करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। डाउट्स क्लियर होंगे तो आपको खुद पीस महसूस होगा कि अच्छा हुआ मैंने इससे क्लियर बात कर ली। ओके, मन में मतलब बोझ मन नहीं रखना है आपको। साथ ही आपकी लाइफ में तेज़ी से कुछ चीज़ें चेंज होंगी। ओके, तेज़ी से मतलब की चीज़ें हो रही हैं, तेज़ी से देखो यही कहूँगी कि बिकॉज 8 ऑफ वांड्स, तो एक ये कहूँगी कहीं ना कहीं आपके लिए कि शनि का प्रभाव है कि शनि देवता जो है वो कर्मों का फल हमें देते हैं, ठीक है। तो इसलिए पास्ट के कर्म हो सकते हैं, इस जन्म के कर्म है, जो भी मिक्स होके आपके, तो आपको आपके कर्मों का फल इस टाइम में मिलेगा, ठीक है। अगर अच्छे हुए तो ऑब्वियसली आपको ईश्वर बचाएंगे, बचा रहे होंगे। अगर कुछ बुरे हैं देन आप किसी प्रॉब्लम में भी आ सकते हो, ठीक है। सो बेहतर होगा कि आप एक तो देखो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, एंड मेडिटेशन में बिकॉज़ ये रीडिंग है आपकी 11 से 20 मार्च के बीच में, बहुत टाइम है अभी तो इस ड्यूरेशन में। सो आई थिंक कि आपको एक तो शनि देवता की पूजा अर्चना करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब सैटरडे को आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जल भी चढ़ा सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। साथ ही आप मून मेडिटेशन करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब जो फुल मून आएगा 13 मार्च 2025 को है फुल मून, तो पूर्णिमा वाली रात को आप चांद को देखना 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक अगर देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में देखो, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली आपकी गर्दन ऊपर रहे आसमान की तरफ, नहीं, बीच बीच में चांद को देखो। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, अपने लिए पॉजिटिव सोचो, अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव सोचो, ठीक है। मेरी लाइफ बहुत बेहतरीन है, मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह की प्रेजेंट टेंस में आप अफर्मेशन दिए ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एक मैनिफेस्टेशन का टाइम कह सकती हूँ कि ये रहता है, फुल मून का दिन जो होता है, तो इस सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना, और थोड़ा सा नेचर से आप कनेक्ट ज़रूर रहिए, नेचर में कनेक्ट रहोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ये जो दुख के बादल है ना आपकी लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में बहुत दुख के बादल चल रहे हैं, एंड 11 से 20 मार्च में भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा दिन ज़रूर आएगा, या 2-3 दिन ऐसे रह सकते हैं जब आपको बहुत ही लैक ऑफ एनर्जी फील होगा, तकलीफ़ महसूस होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन डरना नहीं है, ये कुछ समय की बात है। जैसे बादल आते हैं, बारिश होती है, फिर आसमान क्लियर हो जाता है ना कुछ समय बाद, तो ये समझो ये फेस भी आपका जो है निकल जाएगा, ये दुख के बादल आपके जल्दी ही छट जाएंगे, ठीक है। तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए, ठीक रहिए आप तो। और देखते हैं, प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है 11 से 20 मार्च 2025। Be aware of unconscious assumptions. Assumptions are made so fast and unconsciously most of the time because we have agreements to communicate this way. We have agreed that it is not safe to ask questions. We have agreed that if people love us, they should know what we want or how we feel. Okay, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा क्लियर कम्युनिकेशन आप करना, छोटे छोटे स्टेप्स लो, बिकॉज आप में से कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने ब्रोकन हार्ट के साथ, टूटे हुए दिल के साथ, दिल के टुकड़ों के साथ, ठीक है। इमोशनली आप बहुत ही, कुछ लोग मैं कहूँगी बहुत ही हर्ट हैं, परेशान हैं अंदर से, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो दोबारा से खड़े होने की, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप एक तो रेज्यूम मत करना कि सामने वाला आपको प्यार करता है या नहीं करता है। इट इज़ बेटर कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, सामने वाले को थोड़ा सा जानो, दोस्ती करो उससे, देन आप डिसाइड करो और फिर खुलकर बात करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मत सोचो कि मतलब कोई ख्याली पुलाव है कि मतलब मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ तो उसे खुद से पता चल जाएगा, क्या उस कैसे पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए उसे सपना भी दिख गया ना कि आप उसे करते हो, तो वो उस चीज़ को क्यों मानेगा जब तक आप उससे खुलकर एक्सप्रेस नहीं करोगे,
ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा मत सोचो कि सामने वाला खुद समझ जाएगा हर चीज़, आपको उसे खुलकर एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी अपनी फीलिंग्स, तब वो समझेगा या समझेगी। ओके। Transformation your life. When you refuse to take things personally, you avoid many upsets in your life. Your feelings of anger, jealousy, and even your sadness will simply disappear if you don't take things personally. Yes, आपको बहुत ही ज़्यादा दिल से चीज़ें नहीं सोचनी। मैंने कहा ना, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई बहसबाजी भी हो जाती है या किसी की शब्द आपको बहुत ही हर्ट कर रहे हैं, तो उसे ज़्यादा सोचना नहीं है। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे तो ना तो देखो आपको गुस्सा आएगा, ना किसी से जेलसी होगी, ना ही आप दुखी होगे, ठीक है। तो क्योंकि आप चीज़ों को बहुत पर्सनली नहीं ले रहे हो, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों को बहुत पर्सनली नहीं लेना है। अगर आप लोगे तो ऑफ कोर्स आप दुखों को अट्रैक्ट करोगे, दुखी रहोगे, तो आप कुछ भी इस तरह से ज़्यादा पर्सनली नहीं सोचोगे। अगर किसी से कुछ हो भी जाता है या ऑलरेडी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं कुछ, तो आपको ज़्यादा उनके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नहीं सोचना है। पॉजिटिव लोगों से बात करो, पॉजिटिव रहो, आपके लिए ठीक रहेगा। आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। और देखते हैं क्या मैसेजेस है कर्क राशि के लिए 11 से 20 मार्च 2025। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। यस, आपको कभी दो बार सोचने की ज़रूरत है, कुछ भी बोलने से पहले और एक्शन लेने से पहले, ठीक है। सोच समझ कर एक्शन लेना और बोलना। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन व्हेन यू डोंट नो। ओके, अगर आपको लगता है इतनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही हैं, भगवान नहीं सुनते देखते हैं, तो भगवान जी आपको देख रहे हैं, भले ही आपको पता है या नहीं पता है, बट वो आपको देख रहे हैं। ओके, चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आप ऐसे लोगों का साथ आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में चूज़ करो, सेलेक्ट करो जो आपको समझते हो, साथ ही आपके पास साथ रहने के लिए एफ़र्ट्स भी करते हो। मान लो कोई आपसे पूछता है आपका दिन कैसा रहा, आपके क्या हाल चाल हैं, ठीक है, या आपकी प्रॉब्लम में आपको कोई सॉल्यूशन देता है, सजेशन देता है, तो कुछ भी एडवाइस दे रहा है कोई, तो ऑफ कोर्स ये एफ़र्ट्स हैं जो सामने वाला आपसे कर रहा है, ठीक है। तो उसको आप वैल्यू दीजिए। रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स इज़ नेसेसरी बिकॉज दे ब्रिंग सो मच विजडम विद दैम। साथ ही आपको अपने बड़े बुज़ुर्गों की जो है इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी विजडम बुद्धि जो है हमारे से ज़्यादा है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें सुनो, समझो, आपके लिए काम आएंगे उनकी चीज़ें, बातें, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए 11 से 20 मार्च 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।